क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां, 600 से अधिक मांसपेशियां और सैकड़ों जोड़ होने के बावजूद ये अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ काम कैसे करते हैं। शरीर में ऐसा कौन सा अदृश्य संबंध है जिसमें चलने से लेकर दौड़ने तक शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शरीर के इसी वैज्ञानिक रहस्य को समझेंगे जिसे मॉडर्न साइंस ने काइनेटिक चेन कहा है। दोस्तों भगवान ने हमारे शरीर को अलग अलग पुर्जों की तरह नहीं बनाया है बल्कि एक ऐसी जीवित श्रृंखला के रूप में बनाया है जिसमें हर अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। कोई भी अंग अकेले नहीं चलता, कोई भी मांसपेशी अकेले काम नहीं करती और कोई भी जोड़ अकेले शरीर का भार नहीं उठाता है। हर अंग, हर जोड़, हर मांसपेशी एक दूसरे की सहायता करते हुए काम करते हैं और हजारों वर्षों से योग का सिद्धांत भी यही कहता आया है कि जब शरीर में सामंजस्य, संतुलन और समन्वय होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है और जब यही सामंजस्य बिगड़ने लगता है तो शरीर दर्द, अकड़न और असंतुलन के संकेत देने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में लोहे की एक लंबी चेन है। अगर आप इसकी एक कड़ी तोड़ दें तो क्या ये चेन पहले जैसी मजबूत रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही सिद्धांत हमारे शरीर पर भी लागू होता है। हमारे पैर, टखने, घुटने, कूल्हे, रीढ़, कंधे, हाथ, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे ही विज्ञान की भाषा में काइनेटिक चेन कहते हैं और सरल हिंदी में हम इसे शरीर की गति श्रृंखला भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर का कोई भी भाग अकेले काम नहीं करता है। चलना हो, दौड़ना हो, भागना हो, सीढ़ियाँ चढ़ना हो, योग आसन करना हो या केवल कुर्सी से उठना ही क्यों ना हो, तो शरीर मिलकर एक टीम की तरह, हर गतिविधि में एक टीम की तरह काम करता है। यदि शरीर की इस गति श्रृंखला की केवल एक कड़ी भी अगर ठीक से काम ना करे, चाहे वह टखना हो, घुटना हो, कूल्हा हो या रीढ़ हो, तो शरीर के बाकी अंग उसकी भरपाई करने लगते हैं। कुछ समय तक तो शरीर यह संतुलन बनाए रखता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ जोड़ों और मांसपेशियों पर इसका दबाव बढ़ने लगता है और फिर दर्द वहाँ पर महसूस होता है जहाँ पर सबसे अधिक दबाव पड़ रहा होता है, जबकि इसकी असली वजह किसी दूसरी कड़ी में छुपी हुई हो सकती है। यही कारण है कि मॉडर्न साइंस और योग केवल दर्द वाली जगह का इलाज नहीं, पूरी काइनेटिक चेन को समझने और संतुलित करने पर जोर देते हैं। योग में तो बॉडी अलाइनमेंट का बहुत ही महत्व है क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं, पूरे शरीर के समन्वय का विज्ञान है। दोस्तों, हमने बॉडी अलाइनमेंट पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको यह तो समझ आ गया कि काइनेटिक चेन क्या होती है और यह कैसे काम करती है। आप यह समझिए कि आप इसको स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको बस थोड़ी सी ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान जरूर रखिए और अपने पोस्चर को बिल्कुल ठीक रखिए। दूसरा, कभी भी गलत पोस्चर में नहीं बैठिए क्योंकि आजकल मोबाइल चलाते हुए, काम करते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने बिल्कुल बॉडी के उलट पोस्चर में बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ पर भी अपनी अलर्टनेस बनाकर रखिए। और तीसरा, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो हर 30-40 मिनट में एक ब्रेक जरूर लीजिए। थोड़ा चलिए, शरीर को हिलाइए, डुलाइए, चलिए और उसके बाद फिर अपना काम करिए। तो इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। और दूसरा, जब भी योगासन करें बिल्कुल सही बॉडी अलाइनमेंट के साथ करें क्योंकि शरीर के किसी एक भाग को नहीं, पूरे शरीर को लचीला, संतुलित और मजबूत बनाएं। और जब भी शरीर के किसी एक भाग में दर्द हो तो उस भाग को दोष देने की बजाय अपनी काइनेटिक चेन को समझने की कोशिश कीजिए और इस तरह से आप सही और संतुलित रहते हुए अपने शरीर को दर्द मुक्त रख सकते हैं।
याद रखिए, शरीर का हर अंग दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए शरीर को कभी भी टुकड़ों में मत देखिए, क्योंकि यही काइनेटिक चेन का विज्ञान है और यही योग का सिद्धांत है। दोस्तों, काइनेटिक चेन एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने इसे आपको सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि अब आप अपने शरीर के अंगों को अलग अलग ना देखकर एक जीवित श्रृंखला के रूप में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि वे भी अपने शरीर की काइनेटिक चेन को समझ सकें और समझकर अपने शरीर को दर्द मुक्त रख सकें। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए। थैंक यू।